गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपीएस ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 3 की हिंदी रीडर की बुक राष्ट्रवाणी का पाठ 8, जिसका नाम है अन्याय का मुकाबला। इस पाठ में यह बताया गया है कि चिड़ियाएं कैसे अन्याय का मुकाबला करती हैं। यह 1942 की बात है। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। अंग्रेजों ने उन्हें कस्तूरबा तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके आगा खां महल में बंदी बनाकर रखा गया। यह महल पूना के पास है। सन 1942 की बात है। तब गांधी जी का जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो चल रहा था। उस समय उन्हें कस्तूरबा तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था। किसने? अंग्रेजों ने, क्योंकि उस टाइम भारत पे अंग्रेजों का शासन था। गांधी जी तथा अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार करके वो कहाँ ले गए? आगा खां महल में। और यह महल कहाँ था? पूना के पास। बंदी गृह के बाहर एक पेड़ था। उस पर चिड़ियों का एक जोड़ा रहा करता था। उनकी सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया था। वे दोनों कभी कभी चोंच में चोंच डालकर ऐसा स्नेह जताते कि कहते नहीं बनता। फिर कभी कभी दोनों ऐसे लड़ते कि सभी उनके शोर से परेशान हो उठते। चिड़िया अपना घोंसला बनाने और पेट भरने के लिए खूब मेहनत करती। एक एक तिनका इकट्ठा करके इस जोड़े ने एक डाल पर घोंसला बनाया। कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अंडे भी दे दिए। सभी बंदी नेतागण अपने पड़ोसी के बढ़ते परिवार को देख रहे थे। वे उनकी शैतानियां भी देखते और आपस में खूब चर्चा करते। अब बंदी गृह के बाहर क्या एक पेड़ था, उस पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहा करता था और वो बहुत ही सुंदर थी। तो इसलिए उनकी सुंदरता ने सभी का मन मोह लिया और वे दोनों कभी कभी क्या करते? चोंच में चोंच डालकर अपना स्नेह बताती। फिर कभी कभी दोनों लड़ती भी थी। तो उससे वो उनके शोर से वो सभी परेशान हो उठते। चिड़िया अपना घोंसला बनाने और पेड़ भरने के लिए खूब मेहनत करती। एक एक तिनका इकट्ठा करके वो घोंसला बनाती। और कुछ दिनों में चिड़िया ने क्या किया? अंडे भी दिए। सभी बंदी नेतागण अपने पड़ोसी के बढ़ते परिवार, पड़ोसी के बढ़ते परिवार से मतलब है चिड़िया का जो बढ़ता परिवार है उसको देख रहे थे, क्योंकि वो अंडे दे रही थी तो और चिड़िया पैदा हो रही थी। वे उनकी शैतानियां भी देखते और आपस में उनकी खूब चर्चा करते। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। एक दिन वे लोग आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी चिड़ियों की चूं चूं चैं चैं की आवाज आई। सबका ध्यान उधर गया। एक कौवा उनके अंडों को खाने की कोशिश कर रहा था। एक दिन की बात है कि वे लोग आपस में किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। कौन? गांधी जी और उनके जो भी कांग्रेसी नेता थे वो। तभी चिड़ियों की चूं चूं चैं चैं की आवाज आई तो सबका ध्यान उधर चला गया। तो उन्होंने देखा कि एक कौवा उनके अंडों को खाने की कोशिश कर रहा था। जो चिड़ियों ने अंडे दिए थे वो कौवा खाने की कोशिश कर रहा था। चिड़ियों का जोड़ा उसका विरोध कर रहा था। बार बार कौवा हमला करता, मगर उसको टक्कर भी जोरदार दी जा रही थी। यह खेल कुछ क्षण तक चलता रहा। आखिर चिड़ियों की बहादुरी रंग लाई और कौवा हार कर भाग खड़ा हुआ। चिड़ियों का जोड़ा उसका विरोध करता रहा। जैसे वो कौवा उनके अंडे को खाने की कोशिश कर रहा था, चिड़िया उसका विरोध कर रही थी। सभी चिड़ियाएं एक साथ। बार बार कौवा हमला करता रहा, मगर उसको टक्कर भी जोरदार वो दे रही थी। यह खेल कुछ टाइम तक चला, कुछ क्षण तक चला। आखिर चिड़ियों की बहादुरी रंग लाई और कौवा हार गया। कौन जीते इस जंग में? चिड़ियाएं जीती और कौवा हार गया। गांधी जी को इस छोटी सी घटना से बड़ी प्रेरणा मिली। वे अपने साथियों से बोले, अगर सभी लोग एकजुट होकर अन्याय का मुकाबला करें तो भला असफल क्यों होंगे। गांधी जी ने जब कौवे और चिड़िया की जो लड़ाई थी वो देखी, उनकी टक्कर, तो उनको उस घटना से यह प्रेरणा मिली कि जब हम एकजुट होकर अन्याय का मुकाबला करें तो भला असफल हम क्यों होंगे। तो इस पाठ से बच्चों हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अन्याय का मुकाबला हमेशा एकजुट होकर करना चाहिए। सो बच्चों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।